आज हम लोग मेवन टेस्टेंजी इंटीग्रेशन देखने वाले हैं। कितने लोगों को ऑलरेडी मेवन पता है? बोलो, है किसी को पता? नो सर, ओके, मेवन इतना थोड़ा आइडिया है लेकिन तो ओजीटी में थोड़ा भी शुरू हुआ है, मेवन का एक प्रोजेक्ट किया है। नो प्रॉब्लम। ओके, सो पहले गाइस हम लोग चेक करते हैं कि मेवन की एक्चुअल नीड क्या है। अभी तक हम लोग जो जावा प्रोजेक्ट में टेस्टिंग करते आ रहे थे, वो टेस्टिंग में क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, इसकी वजह से हम मेवन पढ़ रहे हैं, ये देखेंगे। सपोज मेरे पास एक जावा प्रोजेक्ट है। जावा प्रोजेक्ट में मुझे सेलेनियम यूज करना है। क्या करना पड़ेगा जरा बताओ। आप जावा प्रोजेक्ट में सेलेनियम कैसे यूज करते हो? सेलेनियम की जार फाइल जार ऐड करते हैं। जार ऐड करते हैं, करेक्ट। आपको पता है जो जार हम लोग ऐड करते हैं, उस जार को कोई एक वर्जन होता है, स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन उसका नाम हो गया। एक ऐसा वर्जन होगा, जैसे आपने देखा होगा 3.12.0 या ऐसा देखा है। यस सर। यस यस सर। ऐसे ही जब आपने JXL यूज किया, करेक्ट, उसका भी जार ऐड करवाया। बोलो यस सर। यस, उसका उसी जार का भी कुछ वर्जन होगा 2.4.2 ऐसे कुछ, करेक्ट। यस 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 सर। सो गाइस, जावा प्रोजेक्ट में अगर मुझे एक जार यूज करना है या कोई एक चीज यूज करनी है, तो उसके लिए एक जार ऐड करनी पड़ती है। क्या लगता है आपको, अगर आप जावा प्रोजेक्ट में सेलेनियम और JXL जो यूज कर रहे हो, क्या वो लेटेस्ट वर्जन होगा? स्टेबल वर्जन होगा सर। नहीं होगा, करेक्ट। ये वर्जन्स सेलेनियम वाले लोग, JXL वाले लोग हर रोज डेवलप करते करते नए वर्जन लॉन्च करते होंगे, करेक्ट। यस सर। ये ग्रुप में जिन्होंने पिक भेजा है ना, उसमें जार ऐड है कि चेक करो प्रोजेक्ट में। क्या सर बताइए सर, क्या क्या करना है? प्रोजेक्ट में जार ऐड है कि चेक करो। ओके, तो प्रोजेक्ट में उसकी वर्कबुक की जार ऐड करनी है। हाँ, JXL की जार ऐड करो। JXL, ठीक है सर। ओके, सो सेलेनियम और JXL जो दो वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं, वो गाइस वो वर्जन्स अपडेटेड नहीं है, लेटेस्ट वर्जन नहीं है। ओके, अगर ये 3.12 को मुझे 3.14 करना है, क्या करना होगा जरा बताओ, कौन बताएगा? अभी जो हमारे पास जार है 3.12 का, मुझे निकाल के 3.14 का नया जार डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उस जार को ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट। यस सर। सपोज ऐसे सेलेनियम JXL जैसे मेरे पास 50 जार्स होते हैं, 50 जार फाइल्स होते हैं, तो हर जार फाइल का वर्जन चेंज करना ये इजी बात होती क्या जावा प्रोजेक्ट में? नहीं सर। नहीं सर। बिकॉज हर 50 जार के लिए हमें क्या करना होता, उनका पुराना वर्जन रिमूव करना पड़ता, नया वर्जन डाउनलोड करके फिर उनको ऐड करना होता, करेक्ट।
और ये जो थर्ड पार्टी जार होती है ना, ये लोग कंटिन्यूअस डेवलपमेंट करते होते हैं, तो इनके कई सारे वर्जन फ्रीक्वेंटली रिलीज होते हैं, बहुत कम दिनों में ये नया वर्जन लॉन्च करते हैं, तो ये हर बार करना पॉसिबल नहीं है, करेक्ट? यस सर। इसीलिए जो मेवन प्रोजेक्ट है ना, मेवन प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसी मैनेजमेंट एक कंसेप्ट है। डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, ठीक है? ये डिपेंडेंसी मैनेजमेंट क्या होता है? ये जार फाइल के वर्जन मैनेज करता है ऑटोमेटिक। सिर्फ हमें क्या करना होता है, उस वर्जन का नंबर लिखना होता है, वो तुरंत उस वर्जन की जार हमारे प्रोजेक्ट में डाउनलोड करता है। हमें कोई जार ऐड नहीं करनी, हमें कोई जार रिमूव नहीं करनी, सिर्फ हमें क्या करना है, वहां पे वर्जन लिखना है। वो वर्जन लिखने के बाद तुरंत अपने आप ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर जार को हमारे प्रोजेक्ट में डाउनलोड करता है। सो ये मेवन का फर्स्ट बेनिफिट है। ये समझ आया कुछ? बताओ, एनी डाउट इन दिस? सबको समझ पा रहा है? यस सर। हमें हर बार चेक करना पड़ेगा क्या कि कौन सा अपडेट कौन सा नहीं? एक्चुअली इंडस्ट्री में गाइस क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर, सपोज हम जनवरी को प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो दिसंबर में क्या करते हैं, दिसंबर में शटडाउन पीरियड होता है क्रिसमस एंड न्यू ईयर के कारण, तो उस टाइम पे प्रोजेक्ट अपडेशन करते हैं। सारे वर्जन एक साथ अपडेट करते हैं प्रोजेक्ट में, एक एक वर्जन अपडेट नहीं किया जाता, ओके? बट एक बार भी प्रोजेक्ट के सारे वर्जन अपडेट करना ये जावा प्रोजेक्ट में इजी बात नहीं है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया 50 जार का, 50 जार रिमूव करना, 50 नई जार डाउनलोड करना और उन 50 जार को ऐड करना, ये नॉट अ इजी टास्क, करेक्ट? बट हमारे लिए मेवन जो है ये बहुत आसान कर देता है। सिर्फ हमें वर्जन का नाम लिखना है, नंबर लिखना है, वो डाउनलोड कर देता है। ये पहला बेनिफिट समझ आया सबको? यस सर। यस। सबको स्पीड, लैंग्वेज सब मैच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? दिस इज अ फर्स्ट क्लास, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्लियर है ना सबको? कोई दिक्कत नहीं? यस सर। ओके, वेरी गुड। नाउ सेकेंड बेनिफिट देखो, जब आप लोग जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, क्या वो पैकेजेस बना के देता है आपको? नो सर। नहीं बना। नहीं सर। नो सर। क्लियर? अगर मैं कोई भी नया जावा प्रोजेक्ट बनाऊं तो नो पैकेजेस आर इंक्लूडेड, करेक्ट? नो पैकेजेस आर इंक्लूडेड। बल्कि मेवन आपके लिए क्या करता है, स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देता है आपको। स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मिलने से क्या हो जाएगा, हमें पैकेजेस में डिफरेंशिएट करना ऑटोमेटिकली अवेलेबल होगा। हम लोग कुछ पैकेजेस अलग पैकेज में, कुछ पैकेजेस टेस्ट केसेस अलग पैकेज में, ऐसा लिख सकते हैं। तो वो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मेवन प्रोवाइड करता है, करेक्ट? अब देखो गाइस, हम लोग सेलेनियम का जार यूज कर रहे हैं, तो हम सेलेनियम के क्लासेस को यूज कर रहे हैं, जैसे कि वेब ड्राइवर, वेब एलिमेंट, ये उनके जो प्री डिफाइंड क्लासेस हैं उनको यूज कर रहे हैं। सपोज मैंने एक क्लास लिखा, जावा क्लास, क्लास ए, जिसमें मैंने मेथड लिखा ऐड, ये एक मेथड है। सपोज सब्सट्रैक्शन, ये दूसरा मेथड। अब इन दो मेथड्स को आपको यूज करना है। मुझे क्या करना पड़ेगा? यस, अभिलाष देखो पूछ रहे हैं, डिपेंडेंसी डज मेवन रिमूव ओल्डर वर्जन जार? यस अभिलाष, वो क्या करेगा, सपोज अभी मैं 3.12 लिखा हूं, तो 3.12 को डाउनलोड करेगा। कल जाके मुझे अगर 3.14 चाहिए, तो वो क्या करेगा, 3.12 को निकाल देगा, 3.14 को डाउनलोड करेगा, ऑटोमेटिकली करेगा जब मैं उसको नंबर देता हूँ 3.14।
ठीक है, जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे ना तब देखेंगे इसको। ओके यस। तो गाइज अभी देखो, ये क्लास बनाया मैंने, क्लास ए, इसमें मैंने दो मेथड्स लिखी है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये दो मेथड्स आपको यूज करनी है। मैंने आपको क्या देना चाहिए, प्रोजेक्ट का जार देना पड़ेगा, करेक्ट? यस। यस सर। तो क्या आप लोग जावा प्रोजेक्ट की जार बनाए हो कभी? नहीं बनाया होगा। नहीं सर। यस, यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट में जार क्रिएशन इज नॉट इजी। ओके, जार क्रिएशन इज नॉट इजी, बट यहाँ पे इट्स वेरी इजी, इजी टू क्रिएट जार। हम मेवन प्रोजेक्ट का जार बहुत आसानी से बना सकते हैं। सो गाइस, ऐसे कई सारे बेनिफिट्स मेवन प्रोजेक्ट में हैं, इसीलिए इंडस्ट्री में 100% प्रोजेक्ट मेवन प्रोजेक्ट होते हैं। बात समझ आई सबको? बेनिफिट्स क्या क्या है समझ आए? पहला था डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, दूसरा था स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, तीसरा था जार क्रिएशन। ये तीनों भी चीजें जावा प्रोजेक्ट में कॉम्प्लिकेटेड है, इम्पॉसिबल नहीं है बट कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम कंज्यूमिंग है, उसको ज्यादा टाइम लगता है जावा प्रोजेक्ट में। बट मेवन प्रोजेक्ट में यही सारी चीजें हम लोग बहुत आसानी से करते हैं। इसीलिए इंडस्ट्री में सारे प्रोजेक्ट कैसे होते हैं, मेवन प्रोजेक्ट होते हैं। अभी तक इस थियोरेटिकल पार्ट में किसी को कुछ डाउट है? नो नो सर। सर। सबको समझ आया? हेलो सर। बोलिए। सर वो मेरा ध्यान नहीं था, वो 3.14 क्या बताया सर आपने? ये वर्जन है जो हम सेलेनियम यूज कर रहे हैं ना हमारे प्रोजेक्ट में, हाँ। ये उस सेलेनियम का वर्जन है। ओके सर, थैंक यू सर। दिखा दूंगा आपको, ठीक है ना? और किसी को कुछ डाउट्स? सर वेब पेज डेवलपमेंट का अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें सिर्फ एक ही मेवन प्रोजेक्ट होगा या फिर अलग अलग होंगे? ये डिपेंड करता है कि उस प्रोजेक्ट में कितनी फंक्शनैलिटीज है। सपोज मैं अगर अमेजोन का आपको एग्जांपल दूं, अमेजोन प्रोजेक्ट क्या लगता है आपको, बड़ा होगा या बहुत छोटा होगा? बहुत बड़ा होगा सर। बहुत बड़ा होगा, यानी उसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स होंगे। सपोज प्रोडक्ट वहां पे सर्च करना, प्रोडक्ट बाय करना, प्रोडक्ट सेल करना, इसका एक प्रोजेक्ट होता है। खरीदे हुए प्रोडक्ट को पेमेंट करना, कार्ड ऐड करना, कैश वॉलेट में ऐड करना, इसका अलग प्रोजेक्ट है। दिस इज अ पेमेंट सिस्टम। एक है ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, दूसरी है पेमेंट सिस्टम, तीसरी है अमेजोन प्राइम, चौथा है अमेजोन म्यूजिक, अमेजोन अलेक्सा। ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होंगे, करेक्ट? सो उन लोगों ने क्या किया होगा, जो बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, और जो छोटा पार्ट है लाइक ऑनलाइन शॉपिंग उसका अलग प्रोजेक्ट, पेमेंट सिस्टम उसका अलग प्रोजेक्ट, प्राइम का अलग प्रोजेक्ट, राइट? इससे उन्होंने मल्टीपल मेवन प्रोजेक्ट बनाए होंगे। समझ आया कुछ? यस सर, थैंक यू सर। या और कुछ डाउट्स गाइज आपको? पूछो जो भी डाउट्स है, कुछ भी डाउट आपके साथ मत रखो। जितने डाउट ज्यादा पूछोगे उतने ही डाउट्स आपके क्लियर होंगे, और वो उतना ही चीज आपको ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है? क्लियर टू एवरीवन? नो डाउट्स? नो सर। ओके नो सर। फाइन। तुरंत इक्लिप्स में जाते हैं। जो अभी हमने थ्योरेटिकल बातें देखी उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले तो अभी तक आप लोग जो कर रहे थे वही करूंगा। एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा, प्रोजेक्ट जावा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे नाम देता हूं डेमो। एक जावा प्रोजेक्ट बनाया, इसमें क्लास बना लेते हैं, पैकेज बनाकर न्यू पैकेज com.jpk। com.jpk नाम का एक पैकेज बनाया, एक क्लास बनाता हूं डेमो। मोबाइल यूजर्स आपको फॉन्ट दिख रहा है सबको?
Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो मैं यहाँ पे वेब ड्राइवर लिख रहा हूँ, वेब ड्राइवर ड्राइवर सेमीकोलन। क्यों एरर आ रहा होगा, कौन बोलेगा? jar, जार नहीं है। जार कैसे ऐड करेंगे? राइट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट, गो टू बिल्ड पाथ build path, configure build path. एंड ऐड एक्सटर्नल जार, राइट? Yes. Yes, sir. ऐड एक्सटर्नल जार, सॉफ्टवेयर में जाएंगे, ये ऐड करेंगे। Stand कुछ on दिख रहा है यहाँ पे, ये 3.9.0 ये क्या होगा? version. वर्जन, करेक्ट? यस। तो अब वो जार को मैंने ऐड कर दिया। क्या लगता है आपको ये 3.9.0 ये लेटेस्ट वर्जन होगा? Updated आए होंगे सर। अपडेटेड इसके अलावा बहुत सारे होंगे, राइट? कितने हैं दिखा दो आपको, देखो यहाँ पे एक है सेलेनियम, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपको दिखाता हूँ कितने वर्जन है। हम अभी कहाँ यूज है? 3.9.0 कर रहे हैं, राइट? 3.9.0 वर्जन कब आया हुआ है? फेब 2018। करेक्ट। अभी देखो उसके ऊपर इतने सारे वर्जन आ चुके हैं। और मैंने बताया आपको कि सेलेनियम वाले लोग या कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी वाले लोग क्या करते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली नए नए वर्जन लॉन्च करते हैं। यू कैन सी हियर, देखो जून में किया, सितंबर में किया, अगेन सितंबर में दूसरा किया, अक्टूबर में किया, सेकेंड अगेन अक्टूबर में, नवंबर, दिसंबर, जैन। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत कम दिनों में नया वर्जन लॉन्च कर रहे हैं, करेक्ट? तो ये लोग जैसे जैसे नए वर्जन लाएंगे वैसे वैसे हम लोग जावा प्रोजेक्ट में नया वर्जन यूज कर पाएंगे क्या? अभी देखो मेरे जावा प्रोजेक्ट में वर्जन है 3.9.0, मुझे इसको करना है 3.14। क्या करूं मैं, बताओ? पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, आज पुराना रिमूव करता हूँ। रिमूव करना पड़ेगा फिर नया ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट? यस सर। दिस इज इनफ, मींस इज लाइक इजी फॉर वन जार। सेलेनियम के अकेले के लिए ये बहुत इजी है, बट अगर मेरे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ जार है, 50 लाइक जार है, तो हम कर पाएंगे ऐसा? No, sir. नहीं कर पाएंगे, करना बहुत टाइम पड़ेगा। लगेगा सर। डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगा। तो अब देखो गाइस, मैं आपको सिंपल मेवन प्रोजेक्ट दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। पहले फाइल पे क्लिक करना है, न्यू। यहाँ पर अगर मेवन प्रोजेक्ट ऑप्शन नहीं आया तो अदर में जाना है। अदर में यहाँ पे टाइप कर सकते हो मेवन। यहाँ पे मैंने मेवन टाइप किया, यहाँ पे देखो ऑप्शन आया मेवन प्रोजेक्ट, उसको करना है नेक्स्ट। यहाँ पर एक विंडो आएगी, इस विंडो पर क्रिएट सिंपल मेवन प्रोजेक्ट एक चेकबॉक्स चेक करना है, ठीक है? ये चेकबॉक्स चेक करना भूलना नहीं, क्रिएट सिंपल प्रोजेक्ट, अगेन नेक्स्ट। आप लोग अभी जैसे जावा प्रोजेक्ट को नाम देते थे, सेम मेवन प्रोजेक्ट को भी नाम देने पड़ते हैं। बस यहाँ पे एक चीज चेंज है, यहाँ पे दो नाम होते हैं, एक होता है ग्रुप आईडी, दूसरा होता है आर्टिफैक्ट आईडी। अब आर्टिफैक्ट आईडी क्या है? आर्टिफैक्ट आईडी इज नथिंग बट प्रोजेक्ट का नाम। जैसे जावा प्रोजेक्ट को अभी मैंने डेमो दिया, मैं इसको भी कुछ नाम देता हूं, मेवन फर्स्ट प्रोजेक्ट। क्लियर? मैंने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा? मेवन फर्स्ट प्रोजेक्ट। व्हाट इज अबाउट ग्रुप आईडी? ग्रुप आईडी क्या है? देखो गाइस, एक कंपनी है, एक कंपनी के पास 5-6 बैंक्स के प्रोजेक्ट है, SBI, कोटक महिंद्रा, HDFC, ICICI, सो ऑन। तो वो कंपनी क्या करती है, बैंक वाइज अलग अलग प्रोजेक्ट बनाती है। SBI का अलग, कोटक का अलग, HDFC का अलग, ICICI का अलग, ऐसे 5-6 प्रोजेक्ट बनाती है। बट उन सारे प्रोजेक्ट को एक जगह रखने के लिए उनका ग्रुप आईडी रखती है com.banking। ग्रुप आईडी इसका मतलब क्या हुआ? सिमिलर प्रोजेक्ट्स टू बी कीप एट वन प्लेस। एक जैसे प्रोजेक्ट्स को एक जगह रखने के लिए ग्रुप आईडी काम करती है। अभी हम लोग सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं,
तो मैं हमेशा ग्रुप आईडी रखता हूं com.jbk। कॉम स्टैंड्स फॉर कमर्शियल, ORG स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल। ठीक है, तो मैंने ग्रुप आईडी क्या रखा, com.jbk। अभी मैं जितने भी मेवन प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा वो सारे प्रोजेक्ट्स इस com.jbk के अंदर होंगे, बिकॉज माय ग्रुप इज ओनली वन, दैट इज com.jbk। कुछ क्लियर हुआ ग्रुप आईडी के बारे में या डाउट्स है? बोलो, जो लोग बोल नहीं रहे, आई नीड रिस्पॉन्स गाइस, बोलो, समझा ये? Yes, sir. यस सर, यस सर, यस सर। जस्ट जैसे हमने ग्रुप आईडी और ये लिख दिया, जस्ट क्लिक ऑन फिनिश, वो प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो सर देखिए। ग्रुप आईडी के सारे प्रोजेक्ट्स को वो जो डिपेंडेंसी जो ऐड करेंगे हम मेवन के थ्रू, वो सबको अवेलेबल होंगे, इसका मतलब? नहीं, देखो अभी कैसा, ये मैंने मेवन फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया, ये देखो मैंने सेकेंड एडवांटेज बताया था कि मेवन हमें स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देता है। देखो उसने पैकेजेस बना कर दिए, SRC मेन जावा, SRC मेन रिसोर्स, SRC टेस्ट जावा, SRC टेस्ट रिसोर्स। अभी हम लोग जो टेस्ट केसेस लिखेंगे ना गाइस, वो सारी टेस्ट केसेस लिखेंगे SRC टेस्ट जावा में। ओके, जो एक्सेल शीट्स हम लिखेंगे लेते हैं डेटा के लिए, वो सारी एक्सेल शीट्स रहेगी SRC टेस्ट रिसोर्स में। ओके, जो एक्सेल शीट रीड करने का कोड है, एक्सेल शीट रीड करना, ये टेस्ट केस है क्या बताओ? No. नो। So No. that Excel sheet reading code will be in this SRC main Java, because it is a development code। आपने Excel sheet read करने का कोड डेवलप किया। So basically SRC main Java, SRC main resource, ये दो पैकेजेस डेवलपमेंट एरिया है, और SRC टेस्ट जावा और टेस्ट रिसोर्स ये चीजें टेस्टिंग के लिए है। ऐसा मेवन ने हमें सेपरेशन करके दिया हुआ है। अब तक हम क्या कर रहे थे, एक ही पैकेज में एक्सेल शीट भी रीड कर रहे थे, उसी में टेस्ट केस लिख रहे थे। अब काम ऐसा नहीं होगा, अब हम स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। ये बात समझ आई सबको? तो इसका मतलब ये जो ग्रुप आईडी है सिर्फ इसी के अंदर डिपेंडेंसीज के जार मिलेंगे, बाकी का जो ऊपर का जो बाकी दूसरे जो प्रोजेक्ट्स है उनको नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। करेक्ट। अब देखो यहाँ पे जार ऐड नहीं करते, बल्कि क्या ऐड करते हैं, डिपेंडेंसी। कैसे ऐड करते हैं देखो, यहाँ पे मेवन प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होता है, वो फाइल है pom.xml। What is mean by POM? It is a project object model. Project object model. POM.xml file. This is a very important file in the Maven project. Okay? अभी इसको ओपन करता हूं। आप सब लोगों ने TestNG XML देखा है? बताओ। Yes, sir. Yes. यस सर, Yes. Yes. श्वेता रिपीट करूंगा। मैंने बताया रिसोर्सेस का यूज है कि जो फाइल्स होती है, प्रॉपर्टीज फाइल, एक्सेल शीट, ये फाइल्स हम रिसोर्सेस में लिखते हैं। जावा कोड के अलावा जो भी फाइल्स है हमारे पास, हम लोग उसको रिसोर्सेस में लिखेंगे। आप लोगों ने प्रॉपर्टी फाइल रीड किया है? Yes, sir. Yes, sir. तो वो प्रॉपर्टी फाइल आपका SRC मेन रिसोर्स में रहेगा। Okay, sir. Okay. आपने जो एक्सेल शीट रीड किया है वो फाइल SRC टेस्ट रिसोर्स में रहेगा। क्लियर? Yes, sir. यस। अब देखो गाइस, इसमें मेवन प्रोजेक्ट में मुझे सेलेनियम यूज करना है, तो मुझे सेलेनियम की डिपेंडेंसी ऐड करनी है। कैसे करते हैं देखो, ये pom.xml फाइल है। pom.xml फाइल में ये जो लाइन है /project, इसके बाद कुछ भी नहीं लिखा जाता। जो कुछ भी लिखना है इसके अंदर अंदर लिखा जाता है, इस लाइन के बाद कुछ नहीं लिखते। तो अब मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करूंगा।
क्या लगता है आपको, मुझे पूरे प्रोजेक्ट में एक ही डिपेंडेंसी लगेगी सेलेनियम की, या JXL और कोई बहुत सारी डिपेंडेंसी लग सकती है? बहुत सारी लगेंगी सर। बहुत सारे लगते हैं। बहुत सारी लगेगी। तो इसीलिए हम पहले ही क्या करते हैं, देखो एक टैग ऐड कर लेते हैं, डिपेंडेंसीज। ES का मीनिंग जानते हो, मल्टीपल्स, राइट, प्लूरल फॉर्म, है ना। तो हम लोग जो भी डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे वो डिपेंडेंसीज इन दोनों के अंदर अंदर होगी। XML का एक फॉर्मेट है गाइस, जो टैग चालू होता है एंगुलर ब्रैकेट्स के साथ, वो टैग को स्लैश के साथ बंद होना होता है। लाइक डिपेंडेंसीज मैंने चालू किया एंगुलर ब्रैकेट के साथ, स्लैश लगाकर उसको क्लोज भी कर दिया। यानी अब हमारे प्रोजेक्ट में जितनी भी जार हमें चाहिए वो सारी जार कहाँ मेंशन करनी पड़ेगी, इन दोनों के अंदर अंदर। समझ आया ये? सबको क्लियर है क्या? बोलो। यस सर। अब ये डिपेंडेंसी लाएंगे कहाँ से? हेलो सर। बोलो बोलो संतोष, बोलो राकेश। हाँ सर, वो रिपीट कर देना थोड़ा सा। श्योर, नो प्रॉब्लम, करूंगा। हेलो सर। हाँ बोलो राकेश। हाँ सर, ये ऊपर का जो कोड है लाइन 1 to 5 वो क्या है, मतलब किसके लिए ये है? देखो, अभी ग्रुप आईडी हमने लिखा था, हाँ हाँ वही आया है। आर्टिफैक्ट आईडी यानी प्रोजेक्ट का नाम हमने लिखा था, वही आया है। और वर्जन, ये वर्जन बाय डिफॉल्ट होता है, यही वर्जन आता है मेवन प्रोजेक्ट का, ठीक है। यस सर। बट ये HTML लैंग्वेज है ना सर? ये XML फाइल है, HTML बोल सकते हो, बट ये XML और HTML एक जैसे होते हैं। ओके सर। संतोष रिपीट करता हूं, देखो मैंने बताया कि मेवन स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देता है। मेवन ने हमारे लिए 4 पैकेजेस बनाकर दिए। पहला पैकेज है SRC मेन जावा, जहां पर भी हम लोग टेस्ट केस नहीं लिख रहे ना, और वो जावा कोड है, लाइक एक्सेल शीट रीड करना, प्रॉपर्टी फाइल रीड करना, वो कोड आएगा मेन जावा में। प्रॉपर्टीज फाइल लिखेंगे SRC मेन रिसोर्स में। सारी टेस्ट केसेस लिखेंगे SRC टेस्ट जावा में, और टेस्ट रिसोर्स में लिखेंगे एक्सेल शीट। ये क्लियर? अब इधर pom.xml के बारे में मैंने क्या बोला, जो भी लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है उस टैग नेम को स्लैश के साथ कंप्लीट होना है। दिस इज ए XML स्टैंडर्ड। जो भी चालू होता है मॉडल वर्जन बंद हुआ, ग्रुप आईडी स्टार्ट हुई, ग्रुप आईडी बंद हुई, बंद होते हुए वो स्लैश का यूज करते हैं। सेम तरीके से मैंने डिपेंडेंसीज ऐड किया। व्हाई वी नीड डिपेंडेंसीज? बिकॉज हमें एक से ज्यादा जार्स चाहिए, एक से ज्यादा थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हमारे प्रोजेक्ट में चाहिए, इसीलिए हमने पहले ही क्या कर दिया, डिपेंडेंसीज ऐड कर दी। अब क्लियर हुआ सबको? यस सर। सर ये मॉडल वर्जन क्या है? मॉडल वर्जन इज स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ मेवन। ये मेवन का वर्जन है, ये बाय डिफॉल्ट आते हैं ये लाइंस। ओके सर। ओके, और किसी को कुछ डाउट है, पूछना चाहते हो, बोलो। सबको समझ रहा है? मैं सबके अभी नाम तो कॉल नहीं कर सकता, दिस इज अ ह्यूज काउंट। ओके, तो जिसको भी डाउट है प्लीज आस्क। ओके, मेन रिसोर्स में क्या लिखते हैं सर? मेन रिसोर्सेस, SRC मेन रिसोर्सेस, config.properties फाइल, ठीक है। प्रॉपर्टीज फाइल आप लोगों ने रीड किया है ना, उसी फाइल को लिखेंगे वहां पर। ओके, अब देखो गाइस, मुझे इस प्रोजेक्ट में सेलेनियम को डिपेंडेंसी ऐड करना है। कैसे हेलो। करेंगे? हाँ बोलो सुनो। हेलो सर, आपने डिपेंडेंसी ऐड किया, वो एक बार बताइए ना कैसे किया सर? वो फास्ट किया सर आपने तो। अभी देखो मैंने क्या किया, ये पूरा फाइल ऐसा था, राइट? यस सर। अभी मैंने क्या किया, एक एंगुलर ब्रैकेट लगाई, हाँ, और यहाँ पे लिखा DEP, तो ऑटोमेटिक आने तो लगा। आ गया। हाँ हाँ, तो ओके ऐसे हुआ, ठीक है। ओके सर। या अभी इसके अंदर मुझे सेलेनियम की डिपेंडेंसी ऐड करनी है। मैं क्या करूंगा, गूगल में जाऊंगा, लिखूंगा सेलेनियम मेवन डिपेंडेंसी। मैंने गूगल में क्या लिखा गाइस, सेलेनियम मेवन डिपेंडेंसी। ये जो पहला लिंक आया इसको ओपन किया,
और ये पूछेगा मुझे तो आपको कौन सा वर्जन चाहिए, मैं इसको बोलूंगा मुझे 3.141.59 वाला वर्जन चाहिए। गाइस ये देखो, ये वर्जन सारे सेलेनियम के वर्जन है, ये कब रिलीज हुए, कब लॉन्च हुए, इनका डेट दिया हुआ है, कितने लोगों ने इनको यूज किया है वो भी दिया है। क्या लगता है आपको, ये सबसे ज्यादा यूज हुआ है यानी ये सबसे स्टेबल होगा, करेक्ट? यस आज भी इंडस्ट्री में यही वर्जन अपडेट यूज कर रहे हैं जो नवंबर 2018 में आया था। ठीक है, तो हम भी अभी यही यूज करेंगे। देखो ये होती है डिपेंडेंसी, इसको मैंने क्लिक किया, ये कॉपी हुई, इसको कॉपी करके यहाँ आके मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ आके मैंने उसको पेस्ट कर दिया। अब देखो फाइल सेव्ड है क्या, ये नहीं है। अभी मैं इसको सेव करूंगा, सेव करने पर ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर वर्जन को मेरे प्रोजेक्ट में डाउनलोड करेगा। ये देखो उसने डाउनलोड किया, दिख रहा है सबको? गार्गी क्या पूछ रहे हो, क्या जेनेरिक है? What you copied, what I copied ना, this is a dependency information. This अब देखो हम सेलेनियम का जार यूज कर रहे हैं, यानी उन्होंने कोई प्रोजेक्ट बनाया है उसका यूज कर रहे हैं। देखो उन्होंने ग्रुप आईडी ऐसा लिखा था, उन्होंने आर्टिफैक्ट आईडी ऐसा लिखा था, और हमने ऐसा लिखा है। समझ आ रहा है आपको? यानी आपको किसी भी प्रोजेक्ट की जार चाहिए तो आपको 3 चीजें चाहिए, क्या क्या? ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी एंड वर्जन। ओके, समझा सबको? सर अगर जार चाहिए मेवन में तो ये 3 चीजें चाहिए, राइट? करेक्ट, यस। अब देखो मैंने मेवन की ये 3 चीजें ऐड की तो मेवन ने ऑटोमेटिक मेरे प्रोजेक्ट में इनको डाउनलोड कर लिया। समझे? क्लियर है सबको? सर वो आपने कॉपी कहाँ से किया, ये लिखा हुआ ग्रुप आईडी? ये यहाँ से मैंने क्या किया, मैं देखो फिर से जाता हूँ, मैंने पहले गूगल में गया, गूगल में जाकर मैंने ये टाइप किया सेलेनियम मेवन डिपेंडेंसी। ऐसा लिखने पर मुझे बहुत सारे लिंक आए, मैंने पहला लिंक लिया, देखो mvnrepository.com। ये जो mvnrepository.com है ना गाइस, ये सेंट्रल रिपोजिटरी है। दुनिया में कोई भी जार जो ओपन सोर्स हो वो सारे जार आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। देखो पहला वेब ये मैंने ओपन कर लिया, अभी मुझे यहाँ से वर्जन चूज करने को बोला उसने, आपको सेलेनियम चाहिए हम दे देंगे, बट हमें बताओ कि कौन सा वर्जन चाहिए। तो उसको हमने वर्जन बताया 3.14159, ये वर्जन दिया। तो ये जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये लाइंस मुझे मिल जाती है। क्लियर है? अभी जार कैसे डाउनलोड किया, क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर, यस सर। अब कंपनी में भी ऐसे ही करते हैं क्या? हाँ सॉरी, कंपनी में प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो ऐसे ही मतलब इंटरनेट से ये यूनियन एग्जैक्टली सेम करेंगे। या अब देखो सपोज मुझे वर्जन बोल चाहिए 4.1.2। अब फिर से मैं वो 4 लाइन कॉपी नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, इक्लिप्स में जाकर यहाँ पर लिखूंगा 4.1.2। अब मैंने फाइल को सेव किया है क्या, बताओ? नहीं। जैसे ही मैं फाइल को सेव करता हूं तुरंत वो मेरे प्रोजेक्ट में ये वर्जन डाउनलोड करेगा। देखो अभी सेव कर रहा हूं, कंट्रोल एस, देखो आ गया। क्या ये जावा प्रोजेक्ट में इतना आसान था? नहीं सर। नहीं, राइट?
बट सर जावा प्रोजेक्ट तो जो भी जावा हमने उस टाइम यूज किया था उस पे चलता है अभी से। हमें कौन सी कंडीशन में एक्चुअली मेवन यूज करना पड़ेगा जहाँ पे? मैंने वही बताया ना, देखो आकृति, अगर मेरे पास 50 जार होंगे हाँ। और मुझे 50 जार का वर्जन अपडेट करना होगा, तो क्या जावा प्रोजेक्ट में हम इजीली कर पाएंगे? नहीं। उस कंडीशन में हमें मेवन प्रोजेक्ट यूज करना होगा। ओके। ये समझा क्या सबको, वर्जन कैसे चेंज करते हैं? हेलो सर। बोलो, हेलो बोलिए। सर, ये जार और डिपेंडेंसी एक ही है या इसमें कोई डिफरेंस है? डिपेंडेंसी इज अ पैकेज, जार यानी एक फाइल। अभी ओके देखो सर, ओके। मैंने यहाँ पे जो हाईलाइट किया है वो एक जार है, यानी वो एक फाइल है। यस सर। बट जो मैंने ब्लू में हाईलाइट किया है इधर, ये ऐड करने से इतनी सारी जार आ गई, हाँ सर। सो इट इज अ पैकेज, राइट? यस सर। ओके सर, थैंक यू। बाकी लोगों को समझा सबको? बताओ, Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर? यस सर। कोई डाउट नहीं किसी को? क्या अभी टेस्ट एनजी की भी जार ऐड कर ले? Yes, sir. चलो 3 पॉइंट अगेन, इसका वर्जन में जो एज इट इज था वो कर देता हूँ, 3.14159। अगेन वो चेंज हो गया, देखो। सो टू अपडेट द वर्जन इन मेवन इज वेरी इजी कंपेयर टू जावा प्रोजेक्ट। ये बात समझ आई सबको? Sir, can we say that all these jars are APIs which we have added in our project? करेक्ट। So it is a group of multiple APIs. It is a bundle, right? Bundle or package of jar, right? Yeah, which we are adding in our project through dependency. करेक्ट। अब देखो मैं यहाँ पे टेस्ट एनजी को सर्च करता हूँ मेवन रिपोजिटरी में, तुरंत वो मुझे टेस्ट एनजी की भी जार दे देगा। अब टेस्ट एनजी के भी कई सारे वर्जन है, बहुत सारे वर्जन है। मैं कौन सा यूज करूंगा? जो सबसे ज्यादा यूज हुआ है, 6.14.3। अगेन इसकी डिपेंडेंसी कॉपी करूंगा, यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ आके पेस्ट करूंगा। कुछ समझा सबको? यस सर। यस सर। सर सारी डिपेंडेंसी जो है ये डिपेंडेंसी से स्टार्ट होगी और वो स्लैश डिपेंडेंसी से क्लोज होगी। क्लोज होगी। दिस इज अ XML फॉर्मेट आकृति। ओके। Every tag that is start that should end with the slash. ओके सर, ओके। यार अब मेरे पास टेस्ट एनजी भी आ गया, मैंने इसको सेव नहीं किया, अभी सेव करूंगा तो देखो इधर कहीं टेस्ट एनजी आएगा, देखो आ गया। यस सर। सबको समझ आया डिपेंडेंसी और पैकेज स्ट्रक्चर मेवन में? यस सर। कोई डाउट? हाँ सर टेस्ट एनजी को तो एक ही एडेड लाइन दिख रहा है, अगर आप वहां जाओगे तो। टेस्ट एनजी इज नॉट अ पैकेज, सेलेनियम इज एन अ पैकेज। ओके, दैट्स व्हाई। ओके सर, ओके। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, एक क्लास लिखेंगे SRC टेस्ट जावा में, एक सब पैकेज बना देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। पैकेज का नाम देंगे com.jpk और इसमें क्लास बना लेंगे डेमो टेस्ट। @test public void test01। ब्राउजर कैसे ओपन करते जरा बताओ, क्या लिखना होगा फर्स्ट लाइन? वेब ड्राइवर। system.set प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे? लिखेंगे सर। system.set प्रॉपर्टी क्रोम के लिए क्या होती है प्रॉपर्टी? वेब ड्राइवर डॉट।
वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर ड्राइवर, और उसका पाथ भी देना पड़ेगा। मेरा जो क्रोम ड्राइवर है डी ड्राइव में है। ठीक है, ये लाइन समझ आया सबको? आप लोगों ने कई बार लिखा भी होगा। वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, राइट? ड्राइवर देन ड्राइवर डॉट गेट यूआरएल देंगे। यूआरएल हमारे ऑफलाइन वेबसाइट का देंगे। कोई डाउट है इस कोड में किसी को? नहीं सर। यस, अभी इसको रन करता हूं। क्रोम का स्पेलिंग, हाँ देखो क्रोम लॉन्च हो गया, टेस्ट केस हमारी पास हो गई। अब इसको मेवन से कैसे रन किया जाए? मेवन प्रोजेक्ट को रन करने के लिए गाइस दो तरीके हैं। एक तो आप प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके रन एज मेवन टेस्ट कर सकते हो। मेवन को रन करने के लिए इतने सारे ऑप्शन आएंगे, इन सब का क्या मीनिंग है हम कल देखने वाले हैं। आज हम बस देखेंगे कि हमारी टेस्ट केस कैसी रन हो जाए। सो टेस्ट केस रन करने के लिए मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया और अभी ऑप्शन चूज कर रहा हूं मेवन एज अ रन टेस्ट। तो देखो इसका कंसोल कैसे आता है। पहले वो प्रोजेक्ट को स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद रिसोर्सेस को स्कैन करेगा, रिसोर्स को कंपाइल करेगा, टेस्ट के रिसोर्सेस में जाएगा, उनको कंपाइल करेगा, और कंपाइल करते करते उसको यहाँ पे एक एरर मिला। वो बोल रहा है नो कंपाइलर प्रोवाइडेड इन दिस एनवायरनमेंट, परहैप्स यू आर रनिंग ऑन अ JRE रादर देन JDK। यानी वो बोल रहा है कि अगर आपको रन करना है तो JRE पे ना करो बल्कि JDK पे करो। ये JRE कैसे चेंज की जाती है? प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम में आने वाला है, ध्यान दो सब लोग। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, बिल्ड पाथ में गया, कॉन्फ़िगर, JRE पर क्लिक किया, एडिट, देन अल्टरनेट JRE, इंस्टॉल्ड JRE। यहाँ पे सिर्फ JRE है, यानी ऐड नेक्स्ट डायरेक्टरी, दिस पीसी में जाना है, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स, जावा, JDK, फिनिश। देखो पहले सिर्फ JRE था, अब JDK भी आ चुका है। JDK को सेलेक्ट करना, अप्लाई एंड क्लोज, वर्कस्पेस डिफॉल्ट JRE, JDK, फिनिश, अगेन अप्लाई क्लोज। देखो तुरंत यहाँ पे चेंज हो गया। पहले यहाँ पे JRE आता था, करेक्ट? इस JRE को चेंज करना है JDK में। ये प्रोसेस फर्स्ट टाइम करोगे थोड़ा हार्ड लगेगा, बट ये हर रोज करना है। मेवन प्रोजेक्ट जब जब बनाओगे तो वेरी इजी। ओके, अगेन नाउ अभी रन कर रहा हूँ, रन एज मेवन टेस्ट। सबको क्लियर है कैसे JRE टू JDK चेंज किया? यस सर। सर काफी लेंदी प्रोसेस है सर, हो जाएगा सर प्रैक्टिस से। 2-3 बार करोगे तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है सर। चलो सर, बोलिए। ऐसा आपने पहले टेस्ट एनजी से रन करके देखा और बाद में मेवन टेस्ट से किया, तो उसमें डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है, टेस्ट एनजी से जब रन किया तो एक ही क्लास रन हुआ, करेक्ट? ऐसे अगर मेरे पास 5 क्लासेस होते तो हम क्या करते? टेस्ट एनजी का XML बना देते, करेक्ट?
टेस्टंजी एक्सएमएल देखे हो सब लोग या नहीं देखे हो? देखा है सर। देखा है। गाइस टेस्टंजी एक्सएमएल का बेसिक यूज जो है ना वो है मल्टीपल क्लासेस एक साथ रन करना, ठीक है। और उस टेस्टंजी एक्सएमएल को हम मेवन से रन करते हैं, मेवन प्रोजेक्ट में। डिफरेंस कुछ नहीं है देखा जाए तो, बट जब टेस्टंजी से रन करोगे तो एक ही क्लास रन होगा, मेवन से रन करोगे तो सारे क्लासेस रन होंगे। क्लियर है? तो फिर वो जो मेवन प्रोजेक्ट में जितने भी क्लासेस होंगे वो सब एग्जीक्यूट होंगे क्या? टेस्ट में, एसआरसी टेस्ट में जितने होंगे, बिकॉज जो क्लासेस एसआरसी टेस्ट जावा में होते हैं ना वो क्लासेस टेस्ट केसेस मानी जाती है। अच्छा, ठीक है, मतलब वो सब मेवन टेस्ट से वो सब रन होंगे। यस यस। और कल हम उसका इंटीग्रेशन भी देखने वाले हैं टेस्टएमजी के साथ। और जब टेस्ट एनजी करते हैं तो सिर्फ एक ही क्लास रन होता है। यस यस। ओके सर। कितने लोग अभी मेवन प्रोजेक्ट बनाकर उसमें से टेस्ट केस रन कर पाओगे? ट्राई करेंगे अभी सब लोग? यस सर। चलो ट्राई करो मेवन प्रोजेक्ट बनाने का। अश्विनी मैम यहाँ पर है, आपको मेवन प्रोजेक्ट में कुछ भी दिक्कत आती है तो वो सॉल्व करेंगे। अभी आपको पहला काम क्या करना है, मेवन प्रोजेक्ट बनाना है, फिर ऐसी डिपेंडेंसी ऐड करना है। डिपेंडेंसी कहाँ से डाउनलोड की हमने, कहाँ से कॉपी की, बोलो? गूगल से वेबसाइट। MVN रिपोजिटरी। करेक्ट करेक्ट, तो वहां से आपको करना है, ठीक है ना। सर जस्ट एक बार वो जेआरई का जेडीके कैसे क्या है एक बार प्लीज बता दें। फिर से बताता हूँ, चलो देखो प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा। मैंने प्रोजेक्ट में राइट क्लिक किया, बिल्ड पाथ में गया, कॉन्फ़िगर किया, लाइब्रेरीज पे क्लिक किया, देन जेआरई पे क्लिक किया। जेआरई को करना है एडिट, एडिट के बाद अल्टरनेट जेआरई, इंस्टॉल्ड जेआरई, ऐड, नेक्स्ट। यहाँ पे डायरेक्टरी, डायरेक्टरी में चूज करना है सी प्रोग्राम फाइल्स, जावा, जावा में जेडीके, देन फिनिश। अभी मेरे पास फिनिश क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एडेड। ओके, जैसे ऐड हो गया अप्लाई एंड क्लोज, यहाँ पे वर्कस्पेस डिफॉल्ट जेडीके आएगा, ये करना है फिनिश, अगेन अप्लाई क्लोज। ये 2-3 बार करोगे आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट डे, इसलिए ये प्रॉब्लम है, बाकी टाइम नहीं होगा। तो सर, चलो सब लोग करो, अश्विनी मैम भी यहाँ पर है, आपको हेल्प करेंगे। हेलो सर। हाँ हम हर एक मावन प्रोजेक्ट में करना पड़ेगा जेडीके? हाँ, एक पहले फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए दिक्कत है, दूसरे प्रोजेक्ट में डायरेक्टली आ जाएगा। अच्छा, मतलब दूसरे प्रोजेक्ट से करना नहीं पड़ेगा? देखो अभी मैं बताता हूँ आपको, चलो मैं और एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, आपको समझ जाएगा क्या करना है। फाइल, देन न्यू, मेवन प्रोजेक्ट, क्रिएट सिंपल, नेक्स्ट, कॉम, जो ग्रुप आईडी है अगेन com.jbk, आर्टिफैक्ट आईडी देता हूँ डेमो, डेमो ऑलरेडी एग्जिस्ट, जैसे डेमो1। अभी देखो डेमो1 का एक प्रोजेक्ट बनाया मैंने, इसके पास क्या आ रहा है अभी, जेडी क्या आ रहा है, क्या देखो आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या करना होगा, देखो राइट क्लिक, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर, जेआरई, एडिट, तुरंत यहाँ आ गया। अभी फिर से मुझे ऐड करना पड़ा क्या, नहीं करना। देखो मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, बिल्ड पाथ में गया, जेआरई पे क्लिक किया, एडिट किया, तो तुरंत मुझे यहाँ पे जेडीके मिल गया। तो अभी फिर से ऐड नहीं करना पड़ेगा, है ना। फर्स्ट टाइम इट इज बिट क्रिटिकल, सेकंड टाइम से ये बहुत इजी है। ओके ओके चलो सब लोग करो। अभी अश्विनी मैम आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करने में हेल्प करेंगे, कुछ भी डाउट आता है आप पूछ सकते हो। एटलीस्ट एक क्लास आज आपको रन करना है मेवन प्रोजेक्ट में। ओके
पर एक क्वेश्चन है, बोलो। जैसे कि पहले हमने सेलेनियम सीखा, राइट? उसके बाद हमने टेस्ट एनजी सीखा और समझा कि वो टेस्ट एनजी में हम बहुत सारे क्लासेस एक साथ रन कर सकते हैं सेलेनियम में, जो कि हम नहीं कर सकते एक्सएमएल लिख के। वैसे अभी हम मेवन सीख रहे हैं और इसमें है कि हम डिपेंडेंसी, अगर अलग अलग वर्जन है तो कैसे हम टैकल करें। तो इज इट लाइक हम जैसे जैसे अपडेटेड सीख रहे हैं, हमको क्या हमको अपडेटेड में ही काम करना है, फिर जैसे मेवन में ही करना है? अगर हमने जैसे अभी मेवन सीख रहे हैं, करेक्ट। अभी ऐसा है क्या? अभी से जो भी आप सीखोगे, अभी से जो भी टेस्टिंग करेंगे, वो सारी मेवन प्रोजेक्ट में होगी। अच्छा, ओके सर। अभी कैसा है आकृति, हम धीरे धीरे एडवांस सेलेनियम की ओर जाएंगे। ओके, वी कैप्चर्ड इनफ कॉन्फिडेंस इन बेसिक थिंग्स लाइक सेलेनियम में, टेस्टिंग में काफी कॉन्फिडेंस ले लिया हमने। अभी हम धीरे धीरे एडवांस में जाएंगे। ओके, ठीक है सर। या ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम पूनम। घर पे प्रैक्टिस कर लेना। जो लोग अभी नहीं कर पाएंगे, घर पे प्रैक्टिस करो, रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में आ जाएगा। बट अभी अश्विनी मैम यहाँ पर है, सब लोगों को यहीं पर एक क्लास रन करके जाओ, इफ यू डोंट हैव एनी अदर इम्पोर्टेंट वर्क। ओके, अश्विनी मैंने आपको होस्ट बना दिया है। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर जॉइनिंग, विल मीट अगेन टुमारो। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अश्विनी मैम। हाँ, ओके। जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर कुछ डाउट हो तो शेयर कर सकते हो स्क्रीन। कोई बोल रहे थे क्या? मैम, अभी जो सर ने वो जेडीई का एडिट किया ना, वो वर्जन सिर्फ एक बार बताएंगे क्या? हाँ हाँ, करो, शेयर करो। अब क्रिएट नहीं किया मैम, जस्ट एक प्रोसेस, कॉज मैं जस्ट नोट भी कर रही थी, सो एक बार बता दो तो उस अकॉर्डिंगली क्रिएट करते। ठीक है ना, ठीक है ना, कोई भी शेयर करो, उनके स्क्रीन पे बताती हूँ। किया है क्या किसी ने मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट? यस मैम। हाँ, कर। शेयर नहीं हुई स्क्रीन आपकी। 1 सेकंड, मुझे अभी कंट्रोल, अच्छा क्या क्रिएट कर रहे हो? क्या कर दीजिए, पहले क्रिएट कर दो, फिर कंट्रोल देना। आर्टिफैक्ट में क्या करना है? चलो ना, आर्टिफैक्ट आईडी डालिए, जो भी आपको प्रोजेक्ट का नाम चाहिए। फिनिश। ओके, 1 सेकंड, अभी मुझे कंट्रोल दे दीजिए। हाँ हाँ, होने दीजिए। अभी देखिए, जब भी हम मेवन प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो कंप्लीट 4 जो पैकेजेस आए थे वो नहीं आए, तो हमारा प्रोजेक्ट अभी तक पूरा बना नहीं है। वो इनबिल्ट जो 4 पैकेजेस रहते हैं वो बनने चाहिए, ये 4। ठीक है, अभी ये बोल रहे हो इसको एडिट करना। मेवन अगर कर रहे हैं तो हमें 1.8 चाहिए, यहाँ पे 1.5 है, तो हम इसे अभी करेंगे कन्वर्ट। 1 सेकेंड, अभी प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया। राकेश, आप कर रहे हो क्या? 1 सेकेंड रुक जाओ, जस्ट मैं करती हूँ, आप थोड़ा रुक जाओ। हाँ हाँ, बस। मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके, ये कर्सर जा रहा था ना इधर उधर। हाँ, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, फिर ये हमें ये JRE एडिट करनी है। 1.5 है तो 1.8 डालनी है, तो उसे सिलेक्ट करके एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद यहाँ पे 1.8 तो दिख ही रहा है, यहाँ पे आपकी इसमें है ही, बट ठीक है, जिनके पास नहीं है उनका बता रही हूँ। क्या करोगे? अल्टरनेट पे क्लिक करोगे, इंस्टॉल JRE, ऐड के बाद नेक्स्ट, और फिर यहाँ पे आपका जहाँ पे भी जावा फोल्डर होगा उसमें से JDK का पाथ देना पड़ेगा। तो आपका मे बी जावा C में होगा,
प्रोग्राम को प्रोग्राम फाइल्स, जावा, और जावा में ये जेडीके को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट फोल्डर, ये क्या आ रहा है राकेश? अपडेट अवेलेबल कुछ आ रहा है, ये विंडो ही नहीं जा रही, वहां पे सिलेक्ट करना था। आपके इसमें दिख रहा है क्या राकेश? यस मैम, मैं कर दूंगा मैं ऐसे। सिलेक्ट फोल्डर कर दीजिए, जेडीके को सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट फोल्डर करो। ये फर्स्ट वन। हाँ, 1 सेकेंड, हाँ रुक जाइए, अभी रुक जाओ, रुक जाओ। पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर सिलेक्ट फोल्डर आएगा यहाँ पे अभी। ये आ गया। अभी यहाँ पे हम फिनिश करेंगे। फिनिश के बाद अभी यहाँ पे जेआरई है और जेडीके, हमें जेडीके चाहिए, तो जेडीके को सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई, अप्लाई क्लोज, देन अभी यहाँ पे देखिए वर्क स्पेस डिफॉल्ट जेआरई, इसको क्लिक करना है, मतलब जेडीके को वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा 1.8 को। फिर फिनिश, फिर अप्लाई एंड देन अप्लाई क्लोज। और फिर से नहीं हो रहा राकेश, करो तो अप्लाई, अप्लाई क्लोज कीजिए। देखिए आ गया इनके यहाँ पे जेडीके 1.8। अभी समझा क्या जिनको नहीं, थोड़ा कंफ्यूज था उनको? यस मैम। ओके ठीक है, ठीक है। अभी मैं राकेश का स्टॉप कर रही हूँ, और किसी को कुछ डाउट है, शेयर करनी है स्क्रीन तो कर सकते हो। हेलो मैम। हाँ बोलिए। जो मैम वो जो 4 पैकेज जब माउंट प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो जो 4 पैकेज आते हैं मैम, तो मतलब उसका क्या पर्पज है? हाँ उनका है कुछ तो मीनिंग है उनका, कि जो 4 जो बन रहे पैकेजेस, उनके अकॉर्डिंग हमें फिर उसमें डेटा डालना पड़ता है। जैसे कि कुछ क्लासेस रहते हैं, कोई एक्शन क्लासेस, मतलब हम अभी जावा यूज कर रहे हैं तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल रही हूँ, जहाँ पे भी आपका जावा कोड रहेगा वो एक पैकेज में रहता है। फिर जो आपका सेलेनियम के रिलेटेड कोड रहेगा उसका एक क्लास बनेगा, वो टेस्ट पैकेज में रहता है। और जो रिसोर्सेस है उसमें जो भी आप एक्सटर्नल डेटा प्रोवाइड कर रहे हो वो डालना पड़ता है, तो वो होगा शायद कल बताएंगे सर आपको ये सब। आज सिर्फ आपको मेवन का प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं वो बताया है। ओके मैम। हो जाएगा वो भी। ओके। ठीक है, और किसी को शेयर करनी है स्क्रीन तो कीजिए, कुछ डाउट है तो बोल सकते हो। मैम मुझे एक मतलब एरर आया है मैम, तो हाँ वो करो थोड़ा share। मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ हाँ करो। वन सेकंड, पहले इंपोर्ट देखिए, इंपोर्ट देखो कहाँ से किया आपने। इंपोर्ट 3 लाइन पे जो प्लस साइन है ना उसे क्लिक करो, और ये असर्ट असर्ट 21 लाइन पे कैपिटल ए चाहिए ना, असर्ट क्लास चाहिए। 1 सेकंड शक्ति, मुझे कंट्रोल दो आप। ओके ओके। हम्म, अभी हर एक टेस्ट केस में क्यों ऐसे बनाते हो, इसे ग्लोबल बना दो, कंट्रोल सी, कंट्रोल
फिर अभी सभी टेस्ट केस में से आप वेब ड्राइवर निकाल देना। ओके। कोई नहीं, इसके वजह से नहीं आ रहा था वो एरर कुछ अलग ही है, वो देखते हैं आपका इंपोर्ट कुछ गलत हुआ है। ओके। हाँ अभी ये असर्ट असर्ट हम असर्ट क्लास यूज करते हैं। हाँ मैम। असर्ट असर्ट क्लास की असर्ट इक्वल्स मेथड। अभी हम इंपोर्ट करेंगे वन बाय वन। होने देते, ये हो रहा है यहाँ पे कुछ ग्रीन परसेंटेज हो गया। अभी करते हैं, पब्लिक क्लास किया। अरे वाह, ये वहां से एक क्यों ऐसे हो रहा है शक्ति? और ये आपने प्राइवेट क्यों बनाई मेथड्स? पब्लिक चाहिए ना। मैम वो वीडियो देख के किया था मैम, नहीं, वीडियो देख के भी जैसा था वैसा सेम कर दिया। अभी मेन तो मुझे अभी ये सब करने से पहले आपका पहले स्टार्टिंग से देखते हैं। आपने जार सेट की है क्या? डिपेंडेंसीज मेवन के लिए कौन सी लेते हैं? डिपेंडेंसीज वो देखो, डिपेंडेंसीज मतलब क्या है, जो भी आप पहले जार ऐड करते थे ना, हाँ अभी अगर हम मेवन यूज कर रहे हैं तो उसे डिपेंडेंसीज बोलते हैं। तो जार हम ऐसे डायरेक्ट ऐड करते थे, अभी हमें डिपेंडेंसीज की वो 4-5 लाइंस है वो पेस्ट करनी है, तो उससे जार कन्वर्ट हो जाती है प्रोजेक्ट में। हाँ यस तो जो भी जार्स लगती है, मतलब जो भी हमें प्रोजेक्ट में काम आएगा वो डिपेंडेंसीज डालनी पड़ेगी। ये हो नहीं रहा है शक्ति कुछ भी। वर्जन जो अभी लेटेस्ट भी ले सकते हो, या फिर जो मोस्टली यूज्ड हुए हैं वो लेना है। वहां पे दिखाते हैं नंबर, कौन सा सबसे ज्यादा यूज हुआ है वो लेना है, वो स्टेबल वर्जन रहता है। हाँ, अभी यहाँ पे क्या हुआ बता सकते हो शक्ति? आपने जार्स ऐड नहीं की है, हाँ। बताओ जार्स कहाँ पे है आपकी? हम्म, जार्स डालनी पड़ेगी आपको यहाँ पे। ऐड एक्सटर्नल जार है, कहाँ पे सेव की है आपने? डाउनलोड में है मैम। ओके, डाउनलोड में मत रखना, अभी एक आधे अलग से फोल्डर में डाल देना उन्हें। हाँ मैम। हो ही नहीं रहा, हाँ हो रहा है ये दोनों। बट अभी यहाँ से अगर हटाओगे तो एरर आएगा आपको। मैम आप फिलहाल के लिए यहाँ से मतलब ऐड करके रख दो, फिर हाँ बाद हाँ, यहाँ से कर लेती हूँ। में प्रैक्टिस भी हो जाएंगे और फिर वापस से मैं कर भी सकूंगी। हाँ हाँ, यहाँ पे भी रहने देना और एक दूसरी जगह पे भी डाल दो। अभी हो जाएगा। अभी देखो, पहले क्या प्रॉब्लम आ रहा था, हम इसे राइट
इसे ऐसे क्लिक करते थे तो कुछ नहीं दिखा रहा था। अभी हाँ। देखो यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन दिखा रहा है। ये क्यों? क्योंकि हमने अभी जार से ऐड की है। हाँ हाँ करो शक्ति, अभी तो आप कर सकते थे। हाँ हाँ, रुक जाओ, हो गया कर देखते थे। अगर नहीं हुआ तो आप करोगे यहाँ से। हो रहा है। वो मैम इतने सारे एरर आ गए थे तो फिर नहीं, वो उसकी वजह से आए थे। ये देखो अभी ये मेथड गलत है। अभी कुछ नहीं, अभी क्या करो शक्ति, यहाँ पे ये 24 लाइन को कमेंट कर दीजिए और 25 लाइन पे लिखिए assert डॉट assert इक्वल्स, और आप जो लिखना चाहते हो वो लिख लो यहाँ पे। ठीक है? करो, ये थोड़ा हैंग हो रहा है इसीलिए नहीं हो रहा है यहाँ से। हाँ हो गया, रुक जाओ, नहीं तो फिर कौन सा ये ले लेती हूँ। ठीक है, अभी ये, हाँ ये हो गया। अभी फिर से जो भी एरर है वो निकालने का ट्राई करो, और कुछ नहीं हुआ तो मुझे बताइए। ओके ओके स्टॉप करते हो। हाँ ठीक है, और किसी को शेयर करनी है स्क्रीन? शुभम, मेवन प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं एक बार बता दो। ओके ठीक है, शेयर करो, बताती हूँ। ताना जी ने शेयर किया, बताइए क्या हो रहा है। मैम एक बार इन केस में बता दो ना प्रोजेक्ट को भी। क्या बोल रहे हो? प्रोजेक्ट कैसे बनना चाहिए इन केस में बता दो ऐसा एक बार। ओके हाँ मैम। ओके ओके ओके। अभी मुझे पहले इनका बता दो। ताना जी आप क्या बोल रहे थे? आप बताओ, म्यूट हो क्या? म्यूट नहीं हो, बोले क्या एरर है। आप बात करो तो मुझे रन भी मत करके दिखाइए, आपका प्रॉब्लम क्या है वो बताओ। क्लास नॉट फाउंड, एक्सेप्शन, मेन एरर, एक्सेप्शन, टेस्टिंग जी। आपने टेस्टिंग जी जार ऐड करो इसमें पहले तो। लाइब्रेरी राइट क्लिक करो, राइट क्लिक, बिल्ड बिल्ड पाथ, ऊपर ऊपर नहीं, बिल्ड पाथ, ऐड लाइब्रेरी, ऊपर का ऐड लाइब्रेरी। हाँ टेस्टिंग जी नेक्स्ट करो, फिनिश। ठीक है, अभी रन करके देखिए अभी क्या किया मैंने, देखा तो नहीं है बट हाँ, और गलत हुआ। वन सेकेंड रुक जाओ। वेब ड्राइवर डॉट क्रोम, क्रोम का स्पेलिंग देखिए क्या लिखा है, और W स्मॉल चाहिए, कैपिटल है या स्मॉल है? स्मॉल है क्या? स्मॉल चाहिए वहां पे, कैपिटल नहीं। हाँ, वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर, क्रोम, क्रोम का स्पेलिंग चेक करो। और फिर से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपने EXE का पाथ प्रोजेक्ट में दिया है, बट आपके प्रोजेक्ट में EXE है ही नहीं, है ना। 8 लाइन पे जो क्रोम ड्राइवर डॉट EXE जो लिखा है वो कहाँ पे है आपकी, बताओ। EXE कहाँ पे है? आप बात करो, मुझे आवाज कुछ भी नहीं आ रही है। कोई नहीं, दूसरे प्रोजेक्ट पे पेस्ट कर दो। कहाँ पे है दूसरे प्रोजेक्ट में? करो करो, एक आधा प्रोजेक्ट ओपन करो सेलेनियम का। नहीं है, इसमें भी नहीं है, और कहाँ पे है?
ये देखो, ये है ना exe, करो इसे कॉपी करो, ये क्रोम ड्राइवर डॉट exe ऊपर ऊपर थर्ड, हाँ, कंट्रोल सी, और उस प्रोजेक्ट में राइट क्लिक करो, मेवन प्रो डेमो में कंट्रोल वी करो, पेस्ट करो ऊपर। करो ना, ओके करो। ठीक है। अभी फिर से अभी अच्छे से रन करके देखिए, और कुछ एरर आया तो बताओ, मैं आपका स्टॉप करती हूँ तब तक। हाँ, करो, शेयर करो, और कोई क्या कुछ बोल रहे थे ना प्रोजेक्ट के बारे में, करो तो शेयर हेलो करो। हाँ हेलो हाँ हाँ, हेलो सुन रहे। मैम, मैंने मैम मेरे प्रोजेक्ट वो बन नहीं रहा है, मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया, मोबाइल से कनेक्ट हूँ मैम मैं, हम्म। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया कि वो प्रोजेक्ट क्यों को बन नहीं रहा है, उसमें वो लिख के आया मैम, प्लीज बताएंगे क्या है तो। हाँ, बट आपका ग्रुप कौन सा है, कौन सी बैच है आपकी? मेरी 220। 220। हाँ, तो 220 में मैं ऐड नहीं हूँ, तो मैं देख नहीं सकती हूँ। अरे ओके मैम, तो अभी ठीक है, ऐड करने के बाद देख सकती हूँ, मैम को बोलती हूँ ऐड करने के लिए। ओके ओके, शायद थैंक यू मैम, ओके मैम। हेलो मैम। हाँ हाँ, शुभम बोलिए। हेलो मैम। हम राकेश, वन सेकेंड ना, शेयर शुभम की है ना, उनका बताती हूँ। क्या बोल रहे हो शुभम, बताइए मैम, तो। वो प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं ना, वो नहीं दिखाया ओके, था वन तो एक सेकेंड, बार कोई बता प्रॉब्लम देते। नहीं, जाइए फाइल में जाओ, फाइल, फाइल में जाइए, फाइल, प्रोजेक्ट, गए क्या फाइल में? फाइल जाओ ना, एडिट के पहले फाइल है ना, सबसे पहला ऑप्शन। करो, उसे क्लिक करो। कुछ दिख रहा है क्या? मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, आपका इक्लिप्स से ही दिख रहा है। कुछ भी नहीं दिख रहा है। बस मुझे कंट्रोल, ओके, कंट्रोल दो, कंट्रोल दो। आवाज नहीं समझ में आ रही आपकी, क्या बोल रहे हो? रिक्वेस्ट हाँ हाँ, की ना, की रिक्वेस्ट की ना मैंने आप। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा है। शायद मेरा नेटवर्क इसलिए प्रॉब्लम हो सकता है। किसी और के मैम यहाँ पे बता, हाँ आ रही सर, हाँ आ रही। कुछ बोल रहे हो क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, वन सेकेंड, अभी आपने मुझे कंट्रोल दिया। ओके, कुछ भी नहीं हो रहा आपके स्क्रीन पे। हेलो मैम। वन सेकेंड, स्टॉप करती हूँ आपका, करो तो, और कोई शेयर करो, मैं प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं बता देती हूँ फिर, क्योंकि वो समझ में आया तो बाकी कर पाएंगे। पल्लवी, मुझे कंट्रोल दो पल्लवी। हाँ हाँ शुभम, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अभी पल्लवी के स्क्रीन पे बताती हूँ। पल्लवी, मुझे कंट्रोल दिया क्या आपने? हाँ मैम, दिया है। हाँ मैम। देखिए, अभी फाइल में गई, न्यू प्रोजेक्ट, फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट बनाना था, इसीलिए न्यू प्रोजेक्ट में गई। प्रोजेक्ट में आप यहाँ पे डालो मेवन, आ गया मेवन प्रोजेक्ट। मेवन प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद ये यहाँ पे एक चेक बॉक्स आता है, क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट, इसे चेक करना ही करना है, भूलना नहीं है इसे चेक करना। इसे चेक करने के बाद नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे ग्रुप आईडी जो भी कुछ दो आप, JBK, ये हो गया। और आर्टिफैक्ट आईडी, आप जो भी नाम दोगे वो प्रोजेक्ट का नाम क्रिएट होगा। यहाँ पे जो भी नाम दोगे उस नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट होगा यहाँ पे। तो लिख लिया आर्टिफैक्ट आईडी, जस्ट फिनिश कर लेंगे।
फिनिश के बाद यहाँ पे कुछ तो पल्लवी आपके स्क्रीन पे कुछ ग्रीन नंबर्स दिखा रहा होगा, परसेंटेज। वो कंप्लीट हो जाने के बाद आपका ये मेवन प्रोजेक्ट बनेगा। अभी देखो यहाँ पे ओनली वन फोल्डर दिख रहा है, SRC और form.xml, मतलब ये कंप्लीट प्रोजेक्ट बना नहीं है। तो इसे बनने देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, तो फिर इनबिल्ट जो 4 पैकेजेस है वो बन जाएंगे, तो ही आपका कंप्लीट मेवन प्रोजेक्ट बना है। हो रहा है क्या पल्लवी, वहां पे कुछ ग्रीन कलर का कुछ हो रहा है? हाँ मैम हो रहा है। हाँ, होने दीजिए उसे। ठीक है ना शुभम, समझ में आया क्या आपको अभी कैसे बनाते हैं प्रोजेक्ट? मैम वो जेडी के ऐड करना है वो भी बता दिए नहीं। जेडी के, हाँ, तो अभी इनका अभी हुआ नहीं, अभी तक वो ग्रीन होना का है। ठीक है, होने देते, इनकी स्क्रीन पे बता देती हूँ। जीरो ही % चल रहा है ये पल्लवी, क्यों ऐसे नेटवर्क? हाँ मैम 0 ही दिखा रहा है अभी तक। हाँ ना, 100 कब होगा ये? तब तक मेरा शेयर कर दो। हाँ ठीक है, कोई भी होने दो पल्लवी, इससे पूरा कुछ मत करना। यस मैम, नो वरीज। हाँ हाँ ठीक है, करो शेयर करो, बताती हूँ। करो, कोई भी शेयर करो, उनके स्क्रीन पे बताती हूँ जेडी के कैसे ऐड करते हैं। हाँ 1 सेकंड, मुझे कंट्रोल दे दीजिए। आपके इसमें है ना अक्षर जेडी के 1.8? ओ मैम मुझे डिपेंडेंसीज में प्रॉब्लम आ रहा था। डिपेंडेंसीज में प्रॉब्लम, ओके। टेस्ट का ऐड किया मैंने, मावेन का कौन सा लेना वो नहीं समझ में आया। अभी मुझे तो बताओ, आपने ये क्या क्या एरर, कहाँ पे डिपेंडेंसीज में प्रॉब्लम आ रहा है बोल रहे? मतलब टेस्ट इंजन में मैम ये रेड लाइन क्यों दिखा रहे हो? बट एरर नहीं दिखा रहा है ना। सेव करो, कंट्रोल एस करो इसे। और कौन सा test.java, उसे भी कंट्रोल एस कीजिए। ये सब निकाल दो, क्यों एरर आया है ये। अभी जार जार डाल दो। मैम जार मतलब कौन सी डिपेंडेंसीज कौन सी लेनी पड़ती है इसमें? सेलेनियम की है ना आपने? नहीं की क्या, दिखाओ तो मुझे कौन सी की है आपने। form.xml करो। सेलेनियम की आपने नहीं, हाँ आपने टेस्ट इंजन की डाली है, बट सेलेनियम की डाली नहीं है। सेलेनियम की भी डालनी पड़ेगी आपको। सेलेनियम मतलब क्या है? सेलेनियम और डॉक्यूमेंट है। करो ना वापस से, डिपेंडेंसीज फॉर सेलेनियम ऐसे डाल दो, या फिर मेवन डिपेंडेंसीज, फिर वहां पे दिखा देता है। नहीं होगा तो मैं अभी मेरा इक्लिप्स ओपन करके चैट पे डालती हूँ। इक्लिप्स अभी फिलहाल बंद है, दिखाती हूँ। तब तक मैं स्टॉप करूँ अक्षय आपका? ओके मैम चलिए। ओके करती हूँ मैं। ओके, अभी कोई तो बोले थे, अभी करो फिर से, जो जेडी के वो आना चाहिए आपको, वो बता देती हूँ। करो शेयर। मैं शेयर करता हूँ। हाँ दिख रहा है ना स्क्रीन? 1 सेकंड, मैं डिपेंडेंसी चेक कर रही हूँ, 1 सेकंड देती हूँ। ये चार्ट पे डाली है डिपेंडेंसीज, वो ऐड करो अक्षय। अक्षय ने किया था ना शेयर? ओके मैम। हाँ अभिलाष, क्या? ओके, मुझे कंट्रोल दो आप, 1 सेकंड। जी जी मैम। हाँ कंट्रोल दे दीजिए। ठीक है, अभी देखिए, जिनको ऐड नहीं करते आता वो देखो, कुछ नहीं, इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे,
बिल्ड पाथ के बाद कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, फिर हमें इसे एडिट करना है तो इसे सिलेक्ट करेंगे JRE को और एडिट बटन को क्लिक करेंगे। फिर अभी यहाँ पे है नहीं तो क्या हमें डालनी है, इसीलिए अल्टरनेट को क्लिक किया, इंस्टॉल JRE, फिर हमें ऐड करना है इसलिए ऐड करके बटन करेंगे, फिर नेक्स्ट। फिर यहाँ पे जहाँ पे भी आपकी JDK है वहां का पाथ देना पड़ेगा और JDK रहता है जावा फोल्डर में, तो इसीलिए अभी जहाँ पे भी जावा होगा वहां पे जाएंगे, जावा फोल्डर है यहाँ पे, जावा को क्लिक करके JDK को सिलेक्ट करेंगे और फिर सिलेक्ट फोल्डर, फिर यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। हो गया, फिनिश के मैम ये हाँ मैम ये जो बॉक्स है ना, इसको थोड़ा नीचे लेके गए, एक सेकंड, ऊपर एक मैसेज आ रहा है। हाँ, ऐसा? ये देखो एरर मैसेज यहाँ पे कुछ आ रहा है, द सिलेक्टेड JRE डज नॉट सपोर्ट कंपाइलर कंप्लायंस, ये कुछ। आपके इसमें 16 है क्या? 16 है क्या आपका JDK? हाँ 16 जो इसका इक्लिप्स के साथ आया है ना वो। 1 सेकेंड देख लेते हैं पहले। अभी देखिए हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे ऐड हो गया, फिर अभी हमें उसे दिखाना पड़ेगा कि मुझे यही लेना है, तो इसके लिए आप इसे चेक बॉक्स को क्लिक करोगे, फिर अप्लाई और अप्लाई क्लोज। फिर याद से यहाँ पे डिफॉल्ट वर्कस्पेस डिफॉल्ट को क्लिक करना, रेडियो बटन, फिर फिनिश के बाद अप्लाई और अप्लाई क्लोज। आ गया अभिलाष। वो उसका कुछ इश्यू नहीं है ना, वो नहीं कोई नहीं, अगर कुछ रन करने के बाद कुछ दिखा तो होगा, बट यहाँ पे ऐड हो गया, अभी आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो गया। फिर अभी ये कब समझेगा, जब कुछ एक आधा टेस्ट केस वगैरह रन करके अगर आपको एरर आता है तो तब समझेगा हमें कि सच में ये प्रॉब्लम कर रहा है कि नहीं। ये यहाँ से जो JRE सिस्टम लाइब्रेरी लिखा है ना, यहाँ से बिल्ड पाथ कॉन्फ़िगर हो सकता है ना, वो प्रोजेक्ट पे जाके राइट क्लिक करने की जरूरत नहीं है। बिल्ड पाथ में कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, ठीक है मैम। ठीक है। हेलो मैम। अभी कैसे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए ना, कोई हम हेलो बोलते हैं मैम। कोई दूसरी जगह पे क्लिक हो जाता है। हाँ बोलिए। मेरा JDK ना 14 वर्जन का चलेगा वो? नहीं 1.8 ही चाहिए मेवन को। हम बोलते हैं लेटेस्ट है तो चल जाएगा, बट अभी ऐसे हुआ है बैचेस में कि उससे भी प्रॉब्लम होता है, तो फिर उनको अनइंस्टॉल करके ये डालना पड़ा। तो अभी ट्राई करो, आप कोई टेस्ट केसेस रन करके देखना, तभी कुछ कंक्लूजन निकालो। पड़ेगा क्या बोल रहे हो शुभम? 1.8 अगर डालना हो तो इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या वो? हाँ इंस्टॉल करना पड़ेगा ना JDK 1.8। ठीक है, और किसी को शेयर करनी है स्क्रीन? यस मैम। करो। दिख रही है मैम? हेलो। हाँ बट आपका ये कुछ क्या जूम दिखा। हाँ बोलिए। डिपेंडेंसी। हाँ अभी ये देखो क्या किया आपने, डिपेंडेंसी टैग के अंदर डिपेंडेंसी रहता है। करो Ctrl+X करो और 7th लाइन के बाद Ctrl+V। ठीक है, अभी Ctrl+S करना, पहले तो Ctrl+S करो तभी वो आपके प्रोजेक्ट में आएगा। Ctrl+S कर दो। हाँ अभी ठीक है। अभी आपका JDK 1.5 है तो उसे आपको 1.8 करना पड़ेगा। डिफॉल्ट वो है ना, नहीं JRE है, JDK चाहिए हमें।
नहीं है उसमें। चलो करो, सभी कैंसिल कर दो, सब कैंसिल करो, आपने लाइब्रेरी लिया है। करो बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर नीचे का। अभी एडिट करो, एडिट एडिट नीचे है, अल्टरनेट, इंस्टॉल, इंस्टॉल, ऐड, नेक्स्ट, यहाँ पे डायरेक्टरी सबसे ऊपर, यहाँ पे आपके जेडीके का पाथ दो, कहाँ पे है, जावा फोल्डर देखो कहाँ पे है, सी में होगा, सी प्रोग्राम फाइल्स में जाओ। जावा, जावा ऊपर ऊपर का, जेडीके कहाँ पे है, ये जावा फोल्डर है क्या आपका, कहाँ पे आपका इंस्टॉल का, प्रोग्राम फाइल्स को करो, प्रोग्राम फाइल्स ऊपर का, ऊपर का, वो सेकंड, हाँ उसके ऊपर का करो, प्रोग्राम फाइल्स। जावा देखिए यहाँ पे है क्या, ये जावा दिखा, हाँ करो सिलेक्ट, हाँ जेडीके को सिलेक्ट करके ओके करो, ओके। हाँ अभी सब होने दो, उसे ऐड होने दीजिए, हाँ फिनिश, चेक, ओके, नहीं अभी कुछ नहीं करना, अप्लाई, ओके, ओके। हाँ डिफॉल्ट को करो पहले क्लिक, डिफॉल्ट ऊपर ऊपर ऊपर, रेडियो बटन लास्ट, हाँ लास्ट, वर्क स्पेस, डिफॉल्ट, फिनिश, अप्लाई और ओके, ठीक है। अभी जिनको भी ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तो रिकॉर्डिंग में बहुत बार हुआ है, तो आपको खुद से भी ट्राई करना है, ये जेडीके कैसे चेंज करते हैं। तभी भी नहीं हुआ तो फिर पिंग करो तो बताती हूँ। हेलो मैम। हाँ बोलिए। टेस्ट लिख रहा हूँ तो उसमें एरर आ रहा है। हाँ ठीक है, करो शेयर करो। वन सेकंड, अभी यहाँ पे आपने टेस्ट एनजी ऐड नहीं की है। टेस्ट एनजी कौन सा प्रोजेक्ट है आपका, पहले तो प्रोजेक्ट बताओ, डेमो है क्या, टेस्ट एनजी को ऐड करो, डेमो ऐड लाइब्रेरी, नहीं वो 4 है, लाइब्रेरी ऐड करो, राइट, पहले प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके बिल्ड पाथ, ऐड लाइब्रेरी, नहीं ऊपर का, अरे ठीक है कोई नहीं, ऐड लाइब्रेरी करो, कुछ मत करो अभी, ऐड लाइब्रेरी में, मैम ये हाँ pom.xml से भी कर सकते हैं। फिनिश करो, फिनिश 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 फिनिश, हाँ pom.xml से ही कर सकते हो, बट कभी कभी नहीं लेता है हमारा इक्लिप्स, तो हमें फिर ऐसे ऐड करना पड़ता है। बट ये लाइब्रेरी है, इतना डिफरेंस समझो, ये लाइब्रेरी है, हम pom.xml से जार डालते हैं। अभी क्या, अभी करो फिर से, अभी क्या एरर आ रहा है वहां पे देखिए तो, 1 सेकंड, मुझे आप कंट्रोल दो राकेश। कर दिया। अभी कैसे ना, अभी देखो क्या है, आप मेन मेथड भी यूज कर रहे हो और ये भी यूज कर रहे हो। ये एनोटेशन टेस्ट क्या है, इसके रिप्लेसमेंट है, एक तो आप मेन मेथड यूज करो या फिर टेस्ट एनजी यूज करो। अगर हम टेस्ट एनजी इसीलिए यूज कर रहे हैं, मेन मेथड हमें यूज नहीं करना है सेलेनियम में। अभी हो गया, समझे राकेश? ओके, मेन मेथड का रिप्लेसमेंट है ये एनोटेशन टेस्ट, इससे हमारी टेस्ट केस रन होती है।
और आगे जाके सभी आपको यही करना है, मेन मेथड नहीं यूज करनी। ठीक है, आपका स्टॉप करती हूँ। और किसी को शेयर करनी है? मैम वो टेस्ट एनजी की जार किधर से लेनी है? डिपेंडेंसीज, ओके। और नेट से बताया ना कैसे लेनी है, वैसे भी ले सकते हो, या फिर मैं चार्ट पे डालती हूँ वो पेस्ट करो। चार्ट पे डाली है वो कर लीजिए। ओके, और किसी को शेयर करनी है स्क्रीन? हेलो मैम, हाँ बोलिए। मैंने मेवन प्रोजेक्ट वो किया है, लेकिन वो pom.xml में एरर आ रहा है। करो शेयर। और में ऐसा दिखाई दे रहा, कोर एक्सेप्शन कुड नॉट कैलकुलेट बिल्ड प्लान। नहीं दिखा तो क्या है एरर? शेयर कर। अभी मैंने मोबाइल पे किया है। कैसे ना वो देख के समझेगा क्या है तो एरर। क्या मैम? वो शेयर करोगे तो मुझे समझ में आएगा। बोले कुछ मतलब चेंजेस वगैरह करके देखती हूँ वहां पे। और करो, शेयर करनी है किसी को? मेरे इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, रन नहीं हो रहा। करो, शेयर करो। क्या हो रहा है? कहाँ पे क्या? ये बड़ा करो। एक्सेप्शन क्या दिखा रहा है, दिखाइए। पाथ दिखाओ, आपका कोड दिखाओ। test.java दिखाइए। कोड कहाँ पे लिखा है आपने? जावा फाइल डी फोल्डर में आपका ये क्रोम ड्राइवर .exe नहीं मिला उससे, और ये W छोटा चाहिए 10th लाइन पे। वेब ड्राइवर का W स्मॉल। और ये डी पाथ पे है क्या? डी में सॉफ्टवेयर फोल्डर में है क्या ये exe? यस मैम। करो तो दिखाइए पहले डी में सॉफ्टवेयर में। आपकी इक्लिप्स दिख रही है, पूरी स्क्रीन नहीं शेयर की शायद। कैसे करना पड़ेगा? कुछ है, जब आप शेयर स्क्रीन करते हो तो पहली स्क्रीन आती है शेयर नाम की, स्क्रीन नाम की। उसे क्लिक करो तो आपका पूरा पीसी शेयर हो जाता है। स्टॉप करके दीजिए, स्टॉप करती हूँ। अब करो शेयर। शेयर स्क्रीन करने के बाद स्क्रीन नाम की एक दिखेगा, उसे क्लिक करो। एक फोल्डर में है डी सॉफ्टवेयर। हाँ डी आपने दिया है ना पाथ। डी 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 दिखाइए। डी में सॉफ्टवेयर में क्रोम ड्राइवर exe कहाँ पे? फोल्डर को करो क्लिक। हाँ 1 सेकंड, अभी रुक जाओ। अभी क्या करो, ये क्रोम ड्राइवर को कॉपी करो कॉपी। और सॉफ्टवेयर में पेस्ट करो। यहाँ पे पेस्ट करो। बस हो गया, अभी हो जाएगा। अभी देखो, अभी मिल जाएगा ऐसे। हो गया? हाँ हो गया। उससे आपकी exe नहीं मिल रही थी ना, इसीलिए नहीं हो रहा था। मुझे तब मार्विंग का मतलब डिपेंडेंसीज कौन सी लेना पड़ता है? मतलब साइट्स पे देखना है तो, सर्च करना हो तो मेवन डिपेंडेंसीज कीजिए तो उसमें आपको सब डिपेंडेंसीज दिखा देता है। उन बहुत सारे में है। हाँ देखो, अभी इसमें क्या कौन सी मेवन चाहिए आपको? MVN, ठीक है। मेवन रिपोजिटरी
नीचे नेक्स्ट लाइन। हाँ नहीं नहीं, ये क्या किया आपने? अभी सिंपल सा डाल देना, उसमें इतना भी मत करो। क्या आपके जो भी चाहिए ना, अभी जैसे आपको log4j की चाहिए, log4j डिपेंडेंसी कर दो, वहां पे दिखा देता है डायरेक्ट। सेलेनियम की चाहिए, सेलेनियम डिपेंडेंसीज दिखा और देता। माविन भी इसमें सेलेनियम रिपोजिटरी डालना पड़ेगा, डिपेंडेंसी सेलेनियम। रिपोजिटरी वगैरह नहीं, जैसे हम गूगल को बताते हैं ना मुझे ये चाहिए, अभी ये सेलेनियम मेवन रिपोजिटरी, रिपोजिटरी वगैरह मत डालो, डिपेंडेंसीज डाल दी तो हो जाता है, सेलेनियम डिपेंडेंसीज। ये आ गया। हाँ हाँ, करो उसे, क्लिक करो, दिखाएगा। शायद मैंने ऑफलाइन साइट पे पेस्ट भी किया शायद। क्या चाहिए ना? करो, नीचे जाओ। अभी देखो यूजेस, ये देखो 421 दिख रहा है ना, वो मतलब ज्यादा यूज हुई है, तो वो काम किए, तो बस उसे क्लिक कर दो तो वहां पे दिख जाए। करो उसे, क्लिक करो। हाँ, और क्या रीजन, ये डिपेंडेंसी, ठीक है। ठीक है, और किसी को शेयर करनी है? अभिलाष, ऐश्वर्या, कोमल, कुणाल, निखिल, पल्लवी, सारिका। Just few minutes wait, ma'am. मैम वो जो हम टेस्ट एनजी का जो टेस्ट केस लिखते हैं, वो कौन से टेस्ट क्लास में लिखना है या फिर मेन में लिखना है? टेस्ट क्लास, टेस्ट पैकेज में एक क्लास, टेस्ट जो इनबिल्ट पैकेज है टेस्ट नाम का, उसमें एक पैकेज बनाइए कॉम डॉट टेस्ट, या फिर जो भी कुछ नाम देना है, और उसके अंदर एक क्लास बनाइए। और फिर जो मेन का जो दूसरा है, हाँ। SRC मेन जावा, उसमें क्या लिखना है? उसमें अभी कल बताते हैं, क्या कल पता नहीं, बताएंगे वो क्या? सब हाँ हो ठीक। जाएगा आपका। हाँ, पैकेजेस का एक्सप्लेनेशन कल हो जाएगा। अभी सिर्फ SRC टेस्ट जावा के अंदर एक पैकेज बना के कर उसमें उसमें एक टेस्ट केस क्लास लिखना है। लिखिए और टेस्ट केस लिख दो उसमें। ठीक है, ठीक ठीक। हेलो मैम, शेयर करें। हो रहा है, दोनों में से एक डिवाइस से आपको डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, मोबाइल से डिस्कनेक्ट हो जाओ। ओके। Could not calculate build path plugin Apache. ओके, अभी एक्चुअली ना क्या बोलते हैं, कोमल आपका प्रोजेक्ट ही सही से नहीं बना है। कंट्रोल दो मुझे। देखो यहाँ पे पैकेजेस नहीं बने, जैसे हमने बाकी के स्क्रीन पे देखे हैं ना, वैसे पैकेजेस चाहिए। तो क्या 1 सेकेंड मैं करती हूँ यहाँ पे। कंट्रोल दिया क्या आपने मुझे? यस मैम। ओके,
नहीं हो रहा है आपके स्क्रीन पे कुछ, कुछ तो अलग ही हुआ। 1 सेकेंड रुक जाओ। उसी नाम का है ना, इसलिए मैंने नाम चेंज कर दिया। अभी देखो इसमें ना प्लगइन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, प्लगइन्स इंस्टॉल करनी पड़ेगी। हेल्प में जाओगे, इक्लिप्स मार्केट प्लेस, अभी हम मेवन की प्लगइन्स सर्च कर रहे हैं, तो जहां जहां पे आपको ऐसे मेवन दिखेगा वो आपको सब इंस्टॉल करने पड़ेंगे, और बाद में इक्लिप्स को रिस्टार्ट करके फिर से प्रोजेक्ट करके देखना। देखो यहाँ पे मेवन की ये जो प्लगइन्स है, कोई कोई इक्लिप्स में पहले से रहती है, तो कोई में नहीं रहा तो हमें ऐसे डालना पड़ता है। अभी कौन से काम की है तो पता नहीं, बट आप 1 बाय 1 जो भी मेवन की है वो इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है कोमल? ओके मैम। ऐसे 1 बाय 1 होगा, एक साथ नहीं होगा ये, तो आप पूरा एक्सेप्ट करोगे, फिनिश करोगे। ऐसे आप आज ये करके देखिए कोमल, जो भी मेवन नाम की प्लगइन्स है वहां पे वो इंस्टॉल कर दो। सभी क्या? सभी नहीं, जहाँ पे आपको मेवन दिख रहा है M2 मेवन, जो जिसमें दिख रहा है वो, बस 3-4 ही थी, वो आप डाउनलोड कर दो। ओके। ठीक है, फिर और बाद में इक्लिप्स को रिस्टार्ट करके फिर नया प्रोजेक्ट बना के देखना, और तभी भी कुछ एरर आता है तो हम कल करते हैं, बट इतने से हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो देखते हैं। ठीक है। हाँ। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। निखिल, आपको शेयर करनी है स्क्रीन? ठीक है, फिर यहाँ पे एंड करती हूँ।